कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। तो स्वागत है बच्चों आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 12th की जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु की कुछ पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। तो इसका सबसे पहले संदर्भ देख लीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के श्रद्धा मनु पाठ से लिया गया और इसके रचयिता श्रद्धा मनु शीर्षक से लिया गया और इसके रचयिता या कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। और ये प्रसाद जी ने कामायनी में देव संस्कृति के विनाश के बाद विकसित होने वाली मानव संस्कृति एवं मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी प्रस्तुत की है। तो यह विकास जो है श्रद्धा और मनु के योग से हुआ। तो श्रद्धा और मनु के प्रथम दर्शन एवं परस्पर सहज आकर्षण के वर्णन से ये जो कहानी ये शुरू होती है। तो कह रहे हैं और अंतिम भाग में श्रद्धा मनु अर्थात मानव को जीवन का संदेश दे रही है। तो कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। तो इन पंक्तियों में प्रसंग यह है कि इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु को एक निर्जन सुनसान स्थान पर बैठा हुआ देखकर उससे प्रश्न करती है कि वे कौन है और इस निर्जन सुनसान स्थान पर क्यों बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है श्रद्धा के लिए मनु का जो व्यक्तित्व है वो उत्सुकता का कारण बना हुआ है। तो देखिए व्याख्या देखिए, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर। संस्कृति जल निधि यानी संसार रूपी सागर, तीर हो गया किनारा। तो श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि इस संसार रूपी सागर के किनारे तरंगों से फेंकी मणि एक। तरंगों यानी वो कह रही हैं कि तरंगों यानी लहरों द्वारा फेंकी गई मणि के समान तुम कौन हो। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक। वो कहती है कि जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को किनारे पर फेंक देती हैं, तो कह रहे हैं उसी प्रकार सागर संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस सुनसान स्थान पर फेंके गए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। तो निर्जन हो गया सुनसान, तो कह रही हैं और अभिषेक हो गया कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। तो प्रभा की धारा हो गई कांति की यानी चमकीली किरणें और अभिषेक हो गया सुशोभित करना। तो वो कह रहे हैं कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। तो वो कहती हैं कि तुम चुपचाप बैठकर अपनी आभा से अपनी चमक से इस निर्जन इस सुनसान स्थान को प्रभा की धारा से अभिषेक। तो वो कह रहे हैं उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके तट को सुशोभित करती है, उसके तट को सुंदर करती है। तो वो कह रही हैं कि वैसे ही तुम अपनी आभा से अपनी चमक से इस सुनसान इस निर्जन वन को सुशोभित कर रहे हो। आगे देखिए, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस। मधुर विश्रांत, तो विश्रांत हो गया थका हुआ। तो श्रद्धा कहती है कि तुम मुझे मधुरता, विश्रांत यानी थका हुआ। तो श्रद्धा कहती है कि हे मनुष्य तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण जगत का सुलझा हुआ रहस्य। तो कह रही हैं श्रद्धा कहती है कि हे मनुष्य तुम मुझे मधुरता, थकावट और नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए किसी रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। एक करुणा में यानी दया से भरा हुआ। तो श्रद्धा कहती है कि अपरिचित होने के कारण तुम मेरे लिए क्या हो, रहस्यमय हो। अपरिचित होने के कारण तुम मेरे लिए रहस्यमय हो। तो कह रही है फिर भी तुम्हारे ये चेहरे के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तो वो कह रही हैं कि तुम्हारा सुंदर
मौन रूप, तुम्हारा सुंदर मौन रूप दया से भरा हुआ है, और चंचल मन का आलस्य, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है। तो इसका काव्य का सौंदर्य है, भाषा ये खड़ी बोली है, छंद 16 मात्राओं का, यहाँ पर मात्रिक छंद का प्रयोग किया है, अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षण। अब प्रश्न देखिए, इसके प्रश्न भी मैं इसके बता दे रही हूँ। इसका पहला प्रश्न तो वही है, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के पाठ का नाम या शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु है, और इसके कवि का नाम जयशंकर प्रसाद जी है। इसका दूसरा प्रश्न व्याख्या आती है, और इसके बाद देखिए प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कौन किससे उसका परिचय पूछ रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा एक निर्जन स्थान पर बैठे हुए मनु से उसका परिचय पूछती है कि तुम कौन हो और इस निर्जन स्थान पर क्यों बैठे हुए हो। अगला प्रश्न देखिए, श्रद्धा के शब्दों में मनु चुपचाप बैठकर उस निर्जन स्थान को अपनी आभा से किस प्रकार सुशोभित कर रहे हैं। तो श्रद्धा के शब्दों में मनु चुपचाप बैठकर उस निर्जन स्थान को अपनी आभा से इस प्रकार सुशोभित कर रहे हैं, जैसे सागर के तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन किनारे को सुशोभित करती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि मनु श्रद्धा को किस प्रकार एक रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं। तो मनु श्रद्धा को मधुरता, थकावट और नीरवता से, नवीनता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स भी करते रहिए। धन्यवाद।